तो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। बहुत लंबा चैप्टर गया है हमारा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, राइट। तो ये वाला टॉपिक भी हमारी 2 से 3 क्लासेस में कवर होगा। ठीक है, 30-30 या 20-20 मिनट्स की हमारे पास वीडियोस होंगी उसकी, जिसके थ्रू आप ये करोगे। बट इस टॉपिक में से नीट में, आईआईटी में क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से, तो इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। इसको छोड़ना नहीं है, इसको मिस नहीं करना है, ठीक है। तो जब क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात होती है, पहले हमने की थी क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में हम डिटेक्ट करते थे कितनी अच्छी क्वालिटी में मेरे पास सब्सटेंस पड़ा है, कितना प्योर सब्सटेंस है। तो इसलिए उसको हम के अलग से निकालते थे, बहुत सारे टेस्ट होते थे, बहुत सारे स्टेप होते थे जिसमें से हम प्योर सब्सटेंस को निकाल लेते थे। अब ये है क्वांटिटेटिव, यानी किसकी क्वांटिटी डिटरमाइन करनी। ठीक है, कितनी परसेंटेज में जो भी कंपाउंड हम ढूंढना चाहते हैं, कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट है इन दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड। या मान लो मैं ब्रोमीन ढूंढना चाह रही हूँ, कार्बन ढूंढना चाहिए, चलो कार्बन तो होगा ही होगा, स्टिल उसकी एस्टिमेशन होगी हमारे पास लिबिग मेथड की हेल्प से होगी। नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, वगैरह वगैरह जो कुछ है, वो सब कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट है। तो इसमें हमें प्योर सब्सटेंस निकालने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जो हमने पहले करी है। इसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में सबसे पहले हम डिटरमाइन करेंगे, जैसे कि हमने क्वालिटेटिव में किया था, अब क्वांटिटेटिव में करेंगे। दैट इज एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन को हम कैसे माप सकते हैं, एस्टिमेट लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कितनी अमाउंट में पड़ा है। तो कार्बन और हाइड्रोजन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, हमेशा अगर उसकी एस्टिमेशन करनी है, वी विल यूज द रीबिक्स मेथड। वी विल यूज द रीबिक्स मेथड। रीबिक्स मेथड जिसमें उसे कंडेंसर लगाया था पहले वाले में, तो वो हमने डिस्टिलेशन वाले में किया था, इफ यू रिमेम्बर। ये वर्ड हमने डिस्टिलेशन में किया हुआ है, बट इसमें हम इसकी डिस्टिलेशन नहीं कर रहे, हम इसकी क्वांटिटी जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास जितना भी मास है, मास की हमें नॉलेज होगी, कितनी क्वांटिटी का मास है, 10 ग्राम है, 10 किलोग्राम है, कितना है। ठीक है, तो मास हमें पता होगा। कोई भी ड्राई ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, उसको हीट करेंगे बहुत अच्छी वाली, मतलब पूरा स्ट्रांगली हीट करना है। किसके साथ? विद ड्राई क्यूप्रिक एसिड। अब ये मिलना मिलता जुलता सा लग रहा है, क्यूप्रिक ऑक्साइड मिलता जुलता सा लग रहा है। चलो आगे देखते हैं क्या हो रहा है। प्लस ड्राई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ गिवन मास, इसको हमने क्या करना है, हीट कर लेना है, पूरे के पूरे को हीट कर लेंगे। अच्छा, जब हीट करेंगे उस वक्त ये एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग खुला होगा, मतलब कि इसको बंद करके नहीं हीट करना, क्योंकि ओपन टू एटमॉस्फेयर, ताकि प्रॉपरली एयर या ऑक्सीजन जो है इसके अंदर आती रहे, या कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू, या नहीं, इसको हम, नहीं नहीं, वो और मेथड है, सॉरी। इसको हम क्लोज्ड में करेंगे। हाँ, क्लोज्ड में करेंगे, बट स्टिल इसके अंदर जो है प्योर ड्राई ऑक्सीजन रहती रहेगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होने चाहिए बेसिकली, देयर शुड बी नो कार्बन डाइऑक्साइड। जब इसको हीट करना है, देयर शुड बी नो कार्बन डाइऑक्साइड, प्योर ऑक्सीजन चाहिए, प्योर हो तो। ठीक है, तो जो कार्बन और हाइड्रोजन होंगे इस कंपाउंड के अंदर, वो कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड खुद बनाएंगे। ठीक है, ताकि हमें कंफ्यूजन हो। अब देखो, अगर हमारे पास एटमोसफेयर से भी कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, बीच में हमने भी देख ली कि हाँ जी कार्बन डाइऑक्साइड है, तो फिर कार्बन और हाइड्रोजन की क्वांटिटी प्रॉपरली मेजर नहीं हो पाएगी। दैट्स व्हाई इट शुड बी फ्री फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। तो अपरेटस कुछ ऐसा होना चाहिए हमारा। तो उसके लिए हम लेंगे कार्बन प्लस 2 CuO। 2 CO, ये जो कार्बन है ये किससे आया है, कंपाउंड से। ठीक है, इसको मैंने हीट कर लिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, CO2 प्लस 2 Cu अलग। तो वही मैंने सेम के ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ये भी मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे ही मैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रही हूँ, मेरे पास अगर उसके अंदर हाइड्रोजन भी है,
तो वो CuO के साथ रिएक्ट करके हीट होगी, हीट करते वक्त रिएक्ट होगी और वाटर निकाल देगी, प्लस यू, कॉपर अलग निकल जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं तो मेरे पास CH5, इस अमाउंट में मेरे पास क्या है, कंपाउंड ऑर्गेनिक फॉर्म। सी के पैर में कुछ भी हो सकता है, एच के पैर में भी कुछ भी हो सकता है उस कंपाउंड के अंदर, ठीक है। टू टू हो सकते हैं, थ्री थ्री फाइव हो सकते हैं, थ्री सेवन हो सकते हैं, वी नेवर नो। इसको हमने रिएक्ट करवाया है CuO के साथ, उसको हीट किया है। अब ये जो CuO आया है, इसके साथ हमने क्या है कि देयर शुड बी प्योर O2। तो यू कैन से, चलो मैं इसको ऐसे लिखती, प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 4 O2। ये मेरे पास ऑक्सीजन की अमाउंट है, एक्स प्लस वाई अपॉन 4 O2, तो इसको हम कहते हैं ब्रैकेट में है। फिर इसको हीट करेंगे, तो मेरे पास मैंने सिर्फ कार्ब, क्यों, कॉपर को तो मैंने लेना ही है, वो तो मेरे पास बाई प्रोडक्ट एक तरह से, मुझे सिर्फ इस तरह से मतलब है। तो मेरे पास एक्स के अमाउंट में CO2 आएगा, प्लस वाई अपॉन 2 की अमाउंट में मेरे पास H2 आएगा, यहाँ पे 2 होना, एक्स प्लस वाई अपॉन 2, ठीक है। तो ये मेरे पास जनरल इक्वेशन आ गई। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है, ये पोटैश बल्ब्स में कलेक्ट हो जाएगी, जो कि जिनके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उनको पोटैश बल्ब्स का नाम दिया हुआ है, ठीक है। जो वाटर है वो एब्जॉर्ब करेगा एनहाइड्रस कैल्शियम फ्लोराइड। एनहाइड्रस कैल्शियम फ्लोराइड हमने पहले भी किया था। इसके साथ बेसिकली आपका जो पहले वाला टॉपिक है कुछ हद तक रिवाइज हो रहा है, क्योंकि पहले हमने ये चीज पढ़ी है सारी की सारी। अगर आपने पिछली क्लास को रिवाइज की है, सारी की सारी टॉपिक्स जो मैंने करवाए थे वो पढ़िए, तो आपको ये सारा का सारा समझ आ जाएगा, ठीक है। दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, जब पहले दोबारा ये करती है, ठीक है। अब देखिए इसका प्रॉपर प्रोसीजर देखते हैं, ऑपरेटर्स देखते हैं। इसका ऑपरेटस है, मेरे पास एक कंबस्टन ट्यूब है इस तरह से, ये मेरी कंबस्टन ट्यूब है, ओके। और ये एक तरह से इनलेट है फॉर व्हाट, फॉर प्योर ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ से क्या हीट होगी विद द हेल्प ऑफ बंसन बर्नर, मेरे पास बंसन बर्नर आ जाएगा, यहाँ से हीटिंग हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पे मेरे पास कंपाउंड पड़े। जब ये चीज होगी, अब आगे ना मेरे पास फर्नेस लगा हुआ है, इसी ट्यूब के साथ आगे मेरे पास फर्नेस लगा हुआ है, साइड पे F। इसके ऊपर, इसके अंदर है CuO पैलेट, जो सारे के सारे, जो CuO मेरे पास आ रहा था पहले वाली इक्वेशन में, यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, यहाँ पर क्या है CuO पैलेट। अब ये ट्यूब आगे जाके मिलेगी यहाँ पे, किसके साथ, दो यूट्यूब तो होंगे, एक तो है यूट्यूब ये वाली, ठीक है। इसकी दोनों एंड्स बंद है, क्लोज है। इसके अंदर मेरे पास है एनहाइड्रस कैल्शियम फ्लोराइड, आगे ये कनेक्टेड है विद अनदर यूट्यूब, या इसके अंदर है मेरे पास KOH सोल्यूशन, ठीक है। और जो एक्सेस में मेरे पास कोई भी ऑक्सीजन है निकल रही है, वो इस तरफ उतर गई, एक्सेस हो तो ये इसका पेपर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो भी सब्सटेंस हीट हुआ यहाँ पर विद CuO, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, यहाँ पे प्रोड्यूस होना शुरू होगी, जो कि यहाँ से क्रॉस होकर यूट्यूब में एब्जॉर्ब होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। यूट्यूब के अंदर मेरे पास यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी एब्जॉर्ब होगी, यहाँ पे मेरे पास KOH सोल्यूशन बना है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास वाटर एब्जॉर्ब होगा, यहाँ पे मेरे पास
कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब हो रही है, यहाँ पे हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब, यहाँ पे वाटर। ठीक है, मान लो मेरे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हम्म, ठीक, अब इसको मैं थोड़ा मैथमेटिकली भी बताऊं, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल प्रोसीजर ज्यादा होगा। ठीक है, इसके जो क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, वो भी थोड़े से मैथमेटिकल आते हैं। नेक्स्ट, मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? डब्ल्यू जी, डब्ल्यू ग्राम, इसको डब्ल्यू मान लिया। और जो मास हमारे पास H2 का बना है, उसका मास मेरे पास आया है M1 ग्राम। ठीक है, जो कि इंक्रीज हो जाएगा इन दिस वन क्यूब। और जो मास है ऑफ CO2 जो फॉर्म हुआ है, उसको मैं ले लूंगी M2 जी। अब देखिए, अगर मैंने परसेंटेज निकालनी है ऑफ कार्बन, तो डिटरमाइन दी परसेंटेज ऑफ कार्बन, इसके लिए मैं क्या करूंगी? 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने ग्राम होंगे? ठीक है, मेरे पास है 1 मोल CO2 का, मतलब कि मेरे पास 44 ग्राम CO2 है। इट कंटेन्स 1 ग्राम, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन विच इज 12 ग्राम। ठीक है, तो CO2 तो मैं कह सकती हूँ कुछ हद तक सिमिलैरिटी दिखा रहा है कार्बन के साथ। तो 44 ग्राम जो मेरे पास CO2 का है, दैट कंटेन्स कार्बन इज 12 ग्राम। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे मैंने M2G कहा था कि मेरे पास M2G अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड की जो फॉर्म हुई है। तो M2G कह दूंगी मैं, M2G ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कंटेन्स कार्बन इज 12/44 टाइम्स M2G। ठीक है, तो परसेंटेज निकालनी हो तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालोगे? 12/44 इंटू M2 अपॉन जो टोटल मेरे पास अमाउंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, दैट इज W, इंटू 100। ये फॉर्मूला याद रखना है आप, सीधा ये लगाओगे। अगर यहाँ पर कोई चीज मिसिंग है, फिर इसको निकाल के लेके आओगे। ठीक है, तो इस तरह से तो आप कार्बन डाइऑक्साइड की निकाल लोगे, सेम तरीके से हमने H2O की निकाल लिया। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि 30-30 मिनट्स की 2-3 वीडियोस बनेंगी, 2-3 क्लासेस लगेंगी, तभी सारा का सारा टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा। अब H2O की निकालनी है हमने, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। H2O यानी कि H की निकालनी है। देखिए, हमें पता है कि जो 1 मोल है वाटर का, 1 मोल ऑफ वाटर, इसके अंदर कितने, ये नहीं कि 18 ग्राम, कितना कंटेन करते हैं? कंटेन्स 2 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जो कि हमारे पास 2 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब H2 मेरे पास कुछ हद तक सिमिलर है विद H, वो भी 2 H होंगे हमारे पास, क्योंकि दो मेरे पास कार्बन, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है। जब ये चीज है, तो मैं कह दूंगी कि 18 ग्राम जो मेरे पास H2 का है, दैट कंटेन्स H, कितने अमाउंट में H कंटेन कर रहा है? 2 ग्राम। अगर मैं कहूँ इसके अकॉर्डिंग, मेरे पास तो M1G है, M1G ऑफ H2 कंटेन H, मेरे पास 2/18 टाइम्स M1G हो जाएगा। सेम स्टेप। ठीक है, अब देखिए, परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो मेरे पास आ जाएगी 2M1/18 इंटू इतना मेरे पास अमाउंट की ऑर्गेनिक कंपाउंड की टाइम्स 100। इस तरह से मेरे पास आ जाएगा। तो अगर मैं इसको डिटेल में लिखने की कोशिश करूँ फॉर्मूला को, तो ये मेरे पास क्या है? 2/18 हाइड्रोजन की परसेंटेज का फॉर्मूला, 18 इंटू मास ऑफ H2O फॉर्म अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टाइम्स 100। सिमिलरली इसकी है, दैट इज परसेंटेज ऑफ कार्बन 12/44, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, दैट इज अप टू यू, टाइम्स मास ऑफ CO2 फॉर्म
अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टाइम्स 100। ठीक है। तो अब नेक्स्ट करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं इसके बेसिस पे। एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन के बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हमसे। हमने बेसिकली फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला मेरे पास ये लिखे हुए हैं दोनों, कार्बन डाइऑक्साइड के भी और हाइड्रोजन के भी, यू कैन से वाटर के भी। इसको मैं यूज कर दूं। चलिए, अब मेरे पास क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 69% कार्बन, अच्छा इन्होंने पहले ही दे दिया, एंड 4.8% हाइड्रोजन। तो फिर जानना क्या बात है, रिमाइंडर रिमाइंडर बीइंग ऑक्सीजन, यानी कि जो बचा वो मेरे पास ऑक्सीजन बच गई। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड उससे 69% कार्बन, 4.8% हाइड्रोजन, बची हुई मेरे पास ऑक्सीजन। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द masses ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी कि फॉर्मूला हमारे पास उल्टा पुल्टा होने वाला है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मास फाइंड आउट करने वाले। ठीक है। प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड व्हेन 0.20 ग्राम of this substance is subjected to complete combustion। अब देखिए सीधी सी बात है, पूरा का पूरा कंबस्शन ही हुई थी, जो हमारे पास पहले हमने ऑपरेटर्स बताया था, हम देखा था, कंप्लीट कंबस्शन ही हुई थी और प्योर ऑक्सीजन उसके अंदर जा रही थी, है ना। तो हमने अब मास फाइंड आउट करना। देखिए, परसेंटेज ऑफ कार्बन पड़ी है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन पड़ी है। पहले परसेंटेज ऑफ कार्बन लेते हैं। आई हैव परसेंटेज ऑफ कार्बन विच इज 69%। तो अमाउंट ऑफ कार्बन, कितनी अमाउंट है मेरे पास कार्बन की इन 0.20 ग्राम ऑफ कंपाउंड, कितनी अमाउंट होगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितना मेरे पास अमाउंट है टाइम्स जितनी उसकी परसेंटेज है। परसेंटेज को अगर मैं साइन हटाना चाहूँ तो अपॉन 100 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास आ जाएगा 18 और 12 13, और नीचे मेरे पास आ जाएगा 1000, यू कैन से 0.138 ग्राम। ठीक है, पॉइंट हटा के पहले जीरो कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 1000 हो गया और उनको पॉइंट पे दोबारा रख दिया। ठीक है। कार्बन की इस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में कितनी वैल्यू है। ठीक है, 0.20 ग्राम ऑफ कंपाउंड में कार्बन की कितनी वैल्यू है पता लग गया। हमें पता कर किसकी करनी है, CO2 की, CO2 की करनी है। अब करते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मेरे पास कितनी है 4.8। अगेन सेम चीज, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इन 0.20 ग्राम ऑफ कंपाउंड। कैसे निकालेंगे, कितनी अमाउंट मेरे पास कंपाउंड है टाइम्स हाइड्रोजन के परसेंटेज, उसको खोल के मैं सिंपल लिख दूंगी। तो 48 टाइम्स तो मेरे पास आ जाएगा 4.8 है ना। इसको पहले अच्छे से खोल लेते हैं, 48 अपॉन 10, 100 ये पड़ा और ये 10, मेरे पास आ जाएगा 96 अपॉन 1000, काफी हो जाएगा ये। मेरे पास आएगा ये 0.0096, इतनी अमाउंट में आ जाएगा। अब हमने जब ये फॉर्मूला किया था, मैंने कहा था ना C इज क्वाइट इक्वल टू, सो अगेन सारी की सारी टर्म यूज करनी है, इतनी सारी टर्म यूज करनी पड़ेगी। ठीक है। 12 ग्राम ऑफ कार्बन ऑन कंबस्शन, इन कंबस्शन ऑन कंबस्शन क्या देगी, CO2 देगी। कितना देगी, 45 ग्राम, ये तो हमें पता है। मेरे पास कितनी है, 0.13 है।
मेरे पास तो इतनी है। तो इतनी अमाउंट में कितना कार्बन डाइऑक्साइड देगी? 44/12 इंटू गिवन मास। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कौन था ना, तो मेरे पास तो कार्बन का पड़ा है। इससे ही मैं कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल लूंगी। कितने? 0.138। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे? इसको सॉल्व करके देखो। यहाँ पे तो आ जाएगा 11, यहाँ पे आ जाएगा 3। 3 के साथ इसको कैंसिल करोगे 10। एंड हाँ, 11 को 0.46 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास लगभग इतनी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का पता चलता है इतनी अमाउंट में आ गई। सिमिलरली आप वाटर का निकालोगे, वाटर का खुद निकालो। कैसे करोगे? 2H है ना मेरे पास, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू H2O। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन मुझे 18 ग्राम, 2 ग्राम हाइड्रोजन कंबस्शन में मुझे पानी कितना दे रहा है? 18 ग्राम। अभी हमने किया। ठीक है, और मेरे पास जो ये अमाउंट आई है, कि भैया ये जो अमाउंट है ये कितना देगी? तो बेसिकली मेरे पास 18/2 इंटू 0.0096 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल फाइंड द वैल्यू। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। मैम नेक्स्ट आपकी टॉपिक, आवाज कट रही है। ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ। अब हम करेंगे एस्टिमेशन। एम आई ऑडिबल नाउ? यस मैम। ओके, तो हम शुरू करें एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, बट वो हमारी नेक्स्ट क्लास तक ही खत्म होगा क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है। एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की परसेंटेज देखेंगे कितनी है। तो इसके दो मेथड्स है। एक तो है डूमास मेथड, इसका भी क्वेश्चन आ चुका है हमें। एक है, पिछली बार भी किया था ये, केरडाल्स मेथड, जिसको आप जेरडाल्स मेथड भी कह सकते हो। अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। पहले डूमा मेथड करते हैं। डूमास मेथड में क्या होता है? मेरे पास एक नॉन क्वांटिटी ऑफ मास होगा। ठीक है, उसको हीट करेंगे फिर ड्राई क्यूबिक ऑक्साइड पहले की तरह, और कार्बन डाइऑक्साइड होगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमें नाइट्रोजन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन तो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वो तो हमारा सारा पहले वाला क्लियर हो गया। तब मेरे पास नाइट्रोजन जो है वो फ्री रह जाए। जब मेरे पास नाइट्रोजन फ्री रहेगी तो कोई भी साइड जो होगा नाइट्रोजन का इस प्रोसेस के दौरान, वो ऑक्साइड भी खत्म हो जाएगा। कॉपर गॉज लगाएंगे, कॉपर गॉज में फर्नेस में वो ऑक्साइड भी खत्म हो जाएगा। फिर सिर्फ मेरे पास नाइट्रोजन रह जाएगी। जो नाइट्रोजन रहेगी वो अगेन किसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे? केएल सोल्यूशन की हेल्प से। तो बेसिकली मेरे पास है कार्बन, ये जो कंपाउंड है, +2 CuO, CO2 दे गया, +2 Cu दे गया। पिछली वाली सारी है 2H+CuO, तो मुझे वाटर दे देगा, कॉपर निकाल देगा। पीछे क्या बचा? अब नाइट्रोजन, CuO, ये N2 दे देगा, प्लस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होंगे, वो भी मेरे पास क्या है? खत्म हो जाएंगे। ठीक है, जनरल इक्वेशन देख लो इसकी। जनरल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जनरल इक्वेशन 6H, Hy, NZ ये लेंगे, तो 2x+y/2 मेरे पास CuO होगा। ठीक है, तो एक्स अमाउंट में तो CO2 निकल जाएगा पहले की तरफ, y/2 मेरे पास H2 आ जाएगा, ये तो पहले वाले होंगे। Z/2 मेरे पास रहेगा N2, प्लस 2x+y/2 मेरे पास कॉपर आ जाएगा। दिस इज दी होल इक्वेशन। ओके, तो अब इसमें अपरेटस होता है, पहले की तरह वही चीज लेनी है। टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है, उसमें से हम सब्सटेंस को पास करेंगे, और इसमें अलग से बर्नर नहीं लगाएंगे। पूरी की पूरी में फर्नेस लगी होगी, कहीं पे कैसे, कहीं पे कैसे, कहीं पे इस तरह से, सारी की सारी ये फर्नेस से भरी हुई है। प्रॉपर फर्नेस है सारी के सारी ट्यूब में। और यहीं पे मेरे पास क्या है? यहीं पे मेरे पास, यहाँ पर जैसे कि ये मेरे पास कॉपर गोल्ड है, कॉपर ऑक्साइड गोल्ड,
यहीं पे मेरे पास जो है, मैंने सब्सटेंस लगा रखा है, ये मेरे पास सब्सटेंस पड़ा है। जो भी सब्सटेंस मेरे पास बनता जा रहा है इसके अंदर आता जाएगा, इससे क्रॉस होके जाएगा। जैसे ही इसके साथ क्रॉस होगा ये आगे कनेक्टेड है, आगे ये कनेक्टेड है विद द मर्करी सील। इस तरह से मरकरी सील आगे जाके मिलती है एक बहुत ही बड़े यू कैन से नाइट्रोमीटर के अंदर। इस तरह से एक ब्यूरेट टाइप होगी, और ब्यूरेट नहीं होगी प्रॉपर, इसका स्टॉपर यहाँ पर लगा है। ब्यूरेट का वैसे स्टॉपर ऊपर भी लगा होता है, मैंने देखी है कुछ। यहाँ पे इसकी रीडिंग्स होती हैं, ये आप डिटरमाइन कर सकते हैं। और आगे ये जो मर्क्यूरी सील है, मर्क्यूरी सील की थोड़े से ऊपर से एक और पाइप निकल रही है, और एक ट्यूब निकल रही है, ठीक है, जो कि आगे एक प्योर सोल्यूशन के से भरे हुए एक यू कैन से बीकर से, या कोई भी हमारे पास चांस है उसके अंदर मेरे पास केवल सोल्यूशन पड़ा है, ठीक है, उसके साथ ये कनेक्ट, ठीक है। अब देखिए, ये सारा डोमास मेथड का है। जब कंबशन होगी ट्यूब में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी बाय द हीटिंग ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। जो गैस है वो बबल होगी टू कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ओके, जो कि उसको मतलब कि फ्री कर देगा फ्रॉम मॉइस्चर। फिर ये कॉपर गोज से आएगा, कॉपर गोज से आते हुए यहाँ से भी मेरे पास CO2 आ रही है अंदर, और इसमें CO2 अंदर लेके जा रही है, जिसमें से हर एक चीज जो भी उसने ऑब्जॉर्व करनी है वो कर लेगा, ओके। बेसिक हमें लेना देना किससे है, इसके डिटर्मिनेशन से, तो हम सीधा डिटर्मिनेशन ही करेंगे। डिटर्मिनेशन कैसे होगी, मेरे पास मान लो जो मास है, लेट द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है, W ग्राम। वॉल्यूम, कितनी अमाउंट में वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कलेक्ट हुई है, दैट इज V ml, ठीक है। अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये मेरे पास बैरोमीटर था सारा, ये बैरोमीटर का है मेरे पास। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर फ्रॉम बैरोमीटर कितना आएगा, P mm ऑफ Hg। रूम टेम्परेचर कितना है, क्योंकि पूरी की पूरी फर्नेस के अकॉर्डिंग चल रही है, T1 के। अगर मान लो अगर ये डिग्री सेल्सियस है, इफ इन डिग्री सेल्सियस, तो रूम टेम्परेचर कितना आएगा, T डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन, ठीक है। अब देखिए एक्वस टेंशन, देखेंगे एक्वस टेंशन एट T1 के मेरे पास आएगा AMM ऑफ मर्करी। अब ये सारी चीजें क्यों आ रही है, देखो, जो रोल है मेरे पास यहाँ पर CO2, CO गैस के ऊपर मेरा जो ऑक्सीडाइज हुआ है, इसको आगे कंबशन में और लेके आएंगे, बैकवर्ड डिफ्यूजन होगी गैसेस की, जिसके कारण जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज होगा एक कोर्स लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड से, एक पूरी कोर्स लेयर होगी, जिसमें मतलब 2 से 3 लेयर्स आती जाएंगी उसकी, यानी कि बार बार इसको ऑक्सीडाइज करे जाएंगे, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पूरा का पूरा हम एब्जॉर्ब करते हैं, हमारे पास पीछे सिर्फ नाइट्रोजन और उसके ऑक्साइड बचे। तो ड्यूरिंग हीटिंग जो है बहुत छोटे अमाउंट में जो नाइट्रोजन है ऑक्सीडाइज हो सकता है, बट इतनी ज्यादा अमाउंट में नहीं होगा, ठीक है। तो जो गैसेस पेपर्स है उनको ना शिफ्ट नाइट्रोमीटर, ये मेरे पास शिफ्ट नाइट्रोमीटर है, शिफ्ट नाइट्रोमीटर में भेज देते हैं। यहाँ तक तो ये बेटा सारा का सारा ना बहुत बार ऑक्सीडाइज हुआ है, एक एक लेयर में ऑक्सीडाइज होके आ रहा है सारा का सारा। ये मेरे पास यहाँ पर आएगा 4CO, ये अलग अलग लेयर्स है, ठीक है, अलग अलग लेयर्स में आ रहा है, कहाँ पर रिड्यूस्ड है, कहीं पे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ है, ठीक है, 2-3 से लेयर्स है। फिर यहाँ पर जब पहुंच जाए, यहाँ पे 40% ऑफ क्यूएस सोल्यूशन है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों से एब्जॉर्ब कर रही है क्यूएस सोल्यूशन में, नाइट्रोजन इसके ऊपर कलेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर इसलिए रिकॉर्ड करते हैं, और एक्वस टेंशन जो है वाटर वेपर की उसको भी रिकॉर्ड करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कितनी अमाउंट में नाइट्रोजन एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है। तो इसमें अब प्रेशर निकालने, एक्वस टेंशन निकालनी, प्रेशर निकालने ऑफ ड्राई नाइट्रोजन, प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन मेरे पास आ जाएगा P - A
इन दोनों को माइनस कर देंगे, एम ऑफ एच बी। तो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशंस लेंगे, एक एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस लेंगे, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में हमारे पास टर्म कुछ अलग आएगी, स्टैंडर्ड वाले में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। पहले हम करेंगे एक्सपेरिमेंटल, फिर हम लेंगे स्टैंडर्ड, ठीक है। दोनों को आमने सामने रखेंगे ताकि हमारा सारा का सारा कॉन्सेप्ट इसके रिलेटेड क्लियर हो जाए। चलिए पहले लेते हैं एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरे पास T1 आ रहा है, T माइनस ए एच। यहाँ पे T1 मेरे पास T1 केल्विन लेंगे, V1 मेरे पास V वॉल्यूम V एम एल लग है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एसटीपी कंडीशंस के अकॉर्डिंग मेरे पास T2 आएगा, उसमें 760 mm ऑफ एच। T2 लेंगे, इसमें ऑब्वियसली सेम क्वांटिटी ले सकते, फिर कंफ्यूजन होगी। T2 लेंगे 273 केल्विन है प्रॉपर। वॉल्यूम हमने अभी फाइंड आउट कर। तो यहाँ पे गैस इक्वेशन लगेगी, गैस इक्वेशन लगेगी विच इज पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अब यहाँ पर मेरे पास दो है, दो इक्वेशन है, तो मैं लूंगी P1 V1 अपॉन एन आर टी। एन और आर हमने लिया नहीं, एन तो वन नहीं है, आर लिया नहीं, ठीक है। T1 यहाँ पे इसकी इक्वल आ जाएगा P2 अपॉन T2। तो यहाँ से मैंने V2 निकाला है, V2 निकाला तो P1 V1 T2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर T1 के साथ P2 लग जाएगा। ये मेरे पास V2 की वैल्यू आ गई। T1 की वैल्यू लिख दो T माइनस ए, V1 की वैल्यू लिख दो D, T2 की वैल्यू 273 अपॉन 760 T1, ठीक है। मान लो इसकी क्वांटिटी एक्स एम एल आ गई, लेट या से एक्स एम एल आ गई। अब अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आएगा, ये मेरे ख्याल से अब हमारी अगली क्लास में कवर होगी। यहाँ तक इसको देखो, आगे मैं नेक्स्ट क्लास में करवाती हूँ और इससे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल्स भी आपको करवाऊंगी। यहाँ तक करो, फिर अगली क्लास में करते हैं। होगा कुछ नहीं, अगर मेरे पास 22400 ml of N2F at STP, it will weigh 28 ग्राम। और XML कितना करेगा, 28 अपॉन 22400 इंटू एक्स ग्राम, है ना। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालनी है, कितनी आएगी, मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, ठीक है। कितनी थी, 28x अपॉन 22400 इंटू 100 अपॉन W।